મોદીએ ઇન્ડિયા સ્ટીલ 2025માં સ્ટીલ ક્ષેત્રને આત્મનિર્ભર ભારતની રીડ તરીકે ઓળખાવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્ડિયા સ્ટીલ 2025 સમારોહમાં સ્ટીલ ક્ષેત્રને આત્મનિર્ભર ભારતની રીડ તરીકે ઓળખાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સ્ટીલ ઉદ્યોગ દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસ અને આત્મનિર્ભરતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પીએલઆઈ યોજના દ્વારા સ્ટીલ ક્ષેત્રમાં નવી ઉર્જા અને રોજગારની તકો ઊભી થઈ રહી છે, જે યુવાનો અને ઉદ્યોગ સાહસિકોને લાભ આપશે. સરકારે સ્થાનિક સ્ટીલ ઉત્પાદકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ડોમેસ્ટિકલી મેન્યુફેક્ચર્ડ આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ પ્રોડક્ટ્સ પોલિસી 2025 અમલમાં મૂકી છે. આ નીતિ હેઠળ તમામ સરકારી મંત્રાલયો અને એજન્સીઓને સ્થાનિક સ્ટીલ ઉત્પાદનોને પ્રાથમિકતા આપવાની ફરજ પડશે. આ પગલાંથી સ્થાનિક ઉદ્યોગોને સસ્તા આયાત સામે રક્ષણ મળશે અને આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધશે. સ્ટીલ ઉદ્યોગને ગ્રીન સ્ટીલ તરફ દોરી જવા માટે સ્ટીલ મંત્રાલયે કાર્બન ઉત્સર્જનના આધારે સ્ટીલને વર્ગીકૃત કરવાની યોજના ઘડી છે. જે સ્ટીલનું ઉત્સર્જન 2.2 ટન પ્રતિ ટનથી ઓછું હશે, તેને ગ્રીન સ્ટીલ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. આ પગલાંથી પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉદ્યોગ વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે. વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટને 10,000 કરોડની સહાય આપવામાં આવી છે, જે સ્ટીલ ક્ષેત્રના મહત્વને દર્શાવે છે. આ સહાયથી પ્લાન્ટની ક્ષમતા વધશે અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન મળશે. आज हमारी स्टील इंडस्ट्री अपने भविष्य को लेकर नए भरोसे से भरी हुई है, क्योंकि आज देश के पास पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसा आधार है. पीएम गति शक्ति के जरिए अलग अलग यूटिलिटी सर्विस को, लॉजिस्टिक मोड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है. देश के माइन एरिया और स्टील यूनिट्स को बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मैप किया जा रहा है. देश के पूर्वी भाग में जहां ज्यादातर स्टील सेक्टर मौजूद है, वहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं. हम $1.3 ट्रिलियन की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं. आज देश के शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए लार्ज स्केल पर काम हो रहा है. रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और पाइपलाइन के डेवलपमेंट का ये अनप्रेसिडेंटेड पेस स्टील सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना रहा है. स्टील इंडस्ट्री की विकास यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं और आगे बढ़ने के लिए इनका समाधान करना भी आवश्यक है. रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है. हम अभी भी निकेल, कोकिंग कोल और मैंगनीज के लिए आयात पर निर्भर है और इसलिए हमें ग्लोबल साझेदारियों को मजबूत करना होगा. सप्लाई चेन्स को सिक्योर बनाना होगा. टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर फोकस करना होगा. हमें और तेजी से एनर्जी एफिशिएंट, लो एमिशन और डिजिटली एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा. एआई, ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग और बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन स्टील इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगी. इसलिए हमें इनमें इनोवेशन के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे. हमारे ग्लोबल पार्टनर्स और भारतीय कंपनियां साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो इन चुनौतियों का और तेजी से समाधान होगा. स्टील कितने ही सेक्टर्स की ग्रोथ का प्राइमरी कंपोनेंट है. इसलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए सरकार की नीतियां भारत की दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में अहम रोल अदा कर रही है. हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर आज इन सबको
भारतीय स्टील इंडस्ट्री से शक्ति मिल रही है। इस बार बजट में हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को गति देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी घोषणा की है। ये मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा। इस बार के बजट में हमने शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर शामिल किया है। हम देश में आधुनिक और बड़े शिप बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है भारत में बने शिप्स दुनिया के दूसरे देश भी खरीदें। इसी तरह पाइपलाइन ग्रेड स्टील और कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉयज की डिमांड भी देश में बढ़ रही है। आज देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से एक्सपांड हो रहा है। ऐसी सभी जरूरतों के लिए गोल होना चाहिए जीरो इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट। अभी हम 25 मिलियन टन स्टील के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम 2047 तक अपनी क्षमता 500 मिलियन टन तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा स्टील सेक्टर न्यू प्रोसेसेस, न्यू ग्रेड्स और न्यू स्केल के लिए तैयार हो।